पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली वास्तुशास्त्र जो हमारे पास एक साइंस है, उस साइंस में एक चीज़ देखते हैं कि जब हम और जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, जब हम उन्हें देखते हैं कि दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं वो कैसे किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे रिसेंट अभी ये जो पीरियड गया है, ये जो पीरियड था वो नो डाउट अगर हम किसी कंट्री का उदाहरण लें तो अमेरिकन्स के लिए जो पीरियड था वो बहुत ही जो है डाउन गया। ये अपन को जो है एक जो डाटाज़ है, उन डाटाज़ से हमें जो ये चीज़ हमें क्लियर होती है। अब एक जो चीज़ सामने आती है कि जब हम देखते हैं कि किसी समस्या का या किसी प्रॉब्लम का सामना जो है दूसरे देश ने कैसे किया। लाइक आज हम अमेरिका को देखें तो जो ये 2 साल जो ख़राब जो स्वास्थ्य के लिए, जो सेहत के लिए ख़राब थे, उसमें जो है आप ये मान के चलिए ये एक सब्जेक्ट है, ये एक टॉपिक है कि भाई उन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र उन्होंने जो है क्या क्या जो नियम है, क्या क्या जो लॉज हैं या क्या क्या उन्होंने जो है वर्क जो है किए। आई मीन टू से अमेरिकन्स ने जो मेडिसिन बनाई, नो डाउट उसकी जो कॉस्ट थी वो कैसे उन्होंने मतलब उसको रखी, क्या वैक्सीन उन्होंने बनाई, क्या नियम उन्होंने बनाए, बिज़नेस की उन्होंने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने कैसे किया, और जो उनकी हेल्थ रेट जो थी उसको उन्होंने जो है कैसे जो है उन्होंने इम्प्रूव किया। ये जो चीज़ है ये एक सब्जेक्ट में आता है कि हमें जो है इस चीज़ को जो है यूट्यूब पे हमें जो है देखना चाहिए और हमें जो है समझना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अप और डाउन वो सभी के उसमें आते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है क्या क्या जो मतलब है उसमें जो है काम किए। आई मीन टू से आप एक चीज़ देखिए कि हमें उन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि ये सेशन जब गया और हम इस सेशन में जो है जाने के बाद हम हमारे जो पुराने जो हैं उन कामों में जो है हम लग गए। ये होता कैसे है, लाइक एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी होती है। मतलब जो चीज़ इतनी कीमती, इतनी कॉस्टली थी, नो डाउट वैक्सीन जो है वो इंडिया में जो है ऑलमोस्ट सभी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा, लोगों में जो है एक सेल्फ जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, लोग वापस अपने वर्किंग प्लेस पे जो है आना शुरू हो। तो हमें ये जो चीज़ है ये देखनी चाहिए। यूट्यूब पे जो इन्होंने शेयर किए हैं वो वीडियोस हमें देखने चाहिए। पहले सबसे पहले जो सुख है वो निरोगी काया ही है, जो दूसरा सुख है वो है माया। हम से ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन बहुत पुराना है, और जब ये स्लोगन निकला था उस वक्त जो है मैंने इसको सुना। खैर आई कम टू द पॉइंट, हमें जो है इर्रेलेवेंट बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम जो है, भाई होता क्या है कि हम जैसे धार्मिक जो है उस चीज़ से समझें। भाई आप किसी व्यक्ति को या किसी ह्यूमन बीइंग को अगर डराएंगे या अगर आप उसे रोकेंगे तो आप कैसे रोकेंगे उसको? जो अगर आप रोकेंगे
तो उसको जो रोकने का जो तरीका है, द प्रोसेस, द वे टू हाउ टू स्टॉप दैट पर्सन, वो उसका रिलीजन है। रिलीजन का मतलब आपको जो है उस व्यक्ति को उसके जो धर्म है, धर्म से उसको जो है आप डरा सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का जो धर्म है, वो धर्म मान लीजिए XYZ जो भी है, या A to Z में आ जाइए, कोई भी धर्म है, तो उसको उसके हिसाब से जो है समझाया जाएगा और डराया जाएगा और उसको जो है आगे बैठाया जाएगा। अब जैसे अपन देखते हैं कि कई जो लोग थे उन्होंने ये 2 इयर्स जो है माला फेर के जो मंत्रों की चैंटिंग करी और उससे जो है अपना समय निकाला कि भाई हम थोड़ा ये चीज़ रोक के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि घाट के 3 पात होते हैं, ये मारवाड़ी में एक कहावत है। और जो एक व्यक्ति का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, वो फिर वो वैसे ही करने लगता है। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब ये चीज़ ओपन करी कि ठीक है भाई, अभी भी आप अपने रिस्क जोन पे हैं, आप जो है अपना जो कार्य करिए, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने ज़रा सी छूट दी, लोग बागों ने जो है वाइन स्टोर पे ऐसे भीड़ लगाई जैसे कोई वहाँ पे बालाजी महाराज का प्रसाद बट रहा हो, या अमेरिका में कोई वैकेंसी निकली हो कि साहब वो जॉब की जो है वहाँ ट्राई करके जो डॉलर्स हैं वो वहाँ कमाएंगे। और इतनी जो स्पीड थी और इतनी जो गति थी वो उन्होंने वैक्सीन लेने में नहीं दिखाई, और अपना जो स्वास्थ्य है उसको जो है उन्होंने जोखिम में डाल के, और जो ये वाइन स्टोर होते हैं, इन वाइन स्टोर के सामने जाके इन्होंने जो है अपनी जो है कंट्री की जो पोजीशन जो है वो इन्होंने शो कर दी। सेकंड थिंग, फूड ईटिंग। लोगों ने इन 2 सालों में, आप ये मान के चलिए, जहाँ ये था कि थोड़ा फूड हम बचा के रखें, आई मीन तो से जैसे एफ फ्रेश है, अब इस एफ फ्रेश को ये अच्छी चीज़ से गर्म पानी में लेके पीना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एफ फ्रेश को पूरा ही जैसे मान लो मैं इंटेक करूँ, मुझे थोड़ा पीना चाहिए, थोड़ा दूसरे के लिए छोड़ना चाहिए। तो वैसे ही फूड है, फूड जैसे कोई अच्छे क्वालिटी का फ्रूट है, उसे फूड है या फ्रूट है, उसे हमें बचा के रखना चाहिए था फॉर सेकंड पर्सन, बचा दूसरे के लिए। मगर ये जो 2 साल थे इसमें लोगों ने जो है ओवर ईटिंग करी है। आप ये मान के चलिए, मतलब उनको तो ऐसे लगा जैसे कोई हमारे जो है एक हॉलीडे वीकेंड आया है, छुट्टियां मनाने का काम आया है। तो खैर ठीक, ये भी सही था क्योंकि उस वक्त आदमी को अंदर और घर रहना था। कुछ लोग जो हैं, जैसे ये खुला, आई कम टू द पॉइंट, अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं, दवाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, या वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके लिए तो एक समस्या खड़ी हुई कि भाई जो डिज़ाइंस वो लोग यस और नो करेंगे, वो डिज़ाइंस उन्हें कैसी बनानी है। भाई कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती थी कि जिनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, जो ज्योतिष का काम करते हैं, उन्होंने भी जो है धर्म वगैरह इनके बारे में जो लोगों को खूब बताया और जो कहा कि भाई आप जो है आगे बढ़ें। हाँ, इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो पेट्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उन्होंने जो है काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले करा। तो मैं मीन टू उससे अमेरिकन्स आफ्टर दिस बैड सेशन, आफ्टर कोविड, अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं, हमें वो वीडियोस जो है देखने चाहिए कि उन्होंने कैसी स्ट्रेटजी बना रखी है आगे के लिए। भाई नो डाउट ये जो समय गया है, आज जैसे जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो महामाश्री हैं, ये महामाश्री जो अपने को कथाओं और ये जो हैं पोथी पन्नड़े, इनके हिसाब से हमें ये बताते हैं कि आगे आने वाला जो समय होगा, ये जैसे मान लीजिए महामारी कोई आती है 100 साल बाद वापस फिर आएगी, तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। आप ये देख के चलिए, जब हम पुराना, जब कोई आर्किटेक्चर या हाउस बिल्डिंग देखते हैं तो हमें जो है आश्चर्य होता है कि पुराने जो लोग बाग थे वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। आप अगर इजिप्ट के पिरामिड से शुरू करेंगे और जो ये गांव है वहाँ तक अगर आप जाएंगे तो इजिप्ट के जो पिरामिड है, खैर वो तो एक मिस्ट्री है, वैसा तो खैर मतलब एक मिरेकुलस है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। बट आप जब गाँव में देखेंगे,
आप ये मत समझिएगा कि मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। सामने मेरे स्क्रीन में पेपर है। ये कोई टॉपिक ऐसा है कि हाँ, आई कम टू द पॉइंट कि दो चीज़ जो मुझे बताएगी, एक तो ये फ़ोन को ऐसा करना और प्लस जो है सामने जो लिखा हुआ है वही बोलना। तो माई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट। तो जो ये जो है भाई, हमें भी जो है शुरू होने के लिए 1-2 मिनट चाहिए होता है। और अभी जैसे यहाँ पे जैसे कोई नहीं होता है तो थोड़ा सा पंडित जी को इनकन्वीनियंट होता है। खैर, आई कम टू द पॉइंट। तो जो पहले के जो लोग बाग थे, जैसे आप गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गांव को ले लीजिए, जैसे लक्ष्मणगढ़ को ले लीजिए, या आप लक्ष्मणगढ़ के 5 किलोमीटर दूर है बगड़ी को ले लीजिए। तो वहाँ आप जब जाकर देखेंगे कि जो पुरानी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, पुराने लोगों ने कैसे पीपल का पेड़ लगाया। आप मान के चलिए, गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़ लगाया, उन्होंने टेंपल बनाया, वहाँ पे बैठे करे, और वहाँ पे उन्होंने जो है एक चीज़ बनाई, और जो कुआ है या बावड़ी है या ये सब इन्होंने बनाया कि आने वाले समय में जब कोई दिक्कत आएगी तो इस समस्या का समाधान जो है हम ऐसे करेंगे। ठीक है, बट लोगों ने जो है जो चीज़ देखी तो, और लोगों ने सेविंग करना सीखा, लोगों ने बचत करना सीखा कि बुरे समय में हम निकल जाएं, मगर कभी हमारा कोई साथी हो तो उस साथी को जो है हम कैसे जो है हम आगे बढ़ाएं और ये करें। तो माई मीन टू से वी हैव टू सी एंड वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोस दैट अमेरिका। जैसे आप मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब पंडित जी के पास जो वास्तुशास्त्र है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये होता क्या है कि मेरे पे जैसे कोई मुझे जो कोई व्हाट्सअप पे पिक सेंड करता है, माई मीन टू से ये कोई ब्लॉग नहीं है, बट सोचने वाली बात है कि आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को जब अपने नक्शे की जब आप पिक जो है व्हाट्सअप से सेंड करते हैं, तो वो भी 2-4 यूट्यूब से वीडियो सुना हुआ होता है, वो भी नया नया वास्तु कंसल्टेंट बना होता है, वो यस नो। अब आप उस पर जब प्रेशर बनाते हैं तो 3 times if he says no, 3 times if he says no that this uh, site is not good for you, then if 4th time you pressurize them, अगर आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो यस कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो वास्तु कंसल्टेंट पे जो है फोर्स करता है, और वास्तु कंसल्टेंट को जो है उसकी यस में यस बोलना पड़ता है, और कई बार वो फीस भी जो होती है उसकी वो पहले रख देता है, और जो है वो यस बोल के उसको जो है क्लियर कर देता है। और एक चीज़ जो इसमें आती है वो चीज़ ये आती है कि आप एक चीज़ समझिए कि जो ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं, आई मीन टू से अपना ही यूट्यूब चैनल है, ये जो कोर्ट कचहरी हैं, या जैसे मान लीजिए लॉयर्स की स्ट्राइक हो रही है, जो जजेज़ हैं वो बैठ नहीं पा रहे, या कोई चीज़ें हैं, तो ये आपके पुराने जो चीज़ें हैं इनको आप ये ऐसे मैटर्स में आप ना जाएं। भाई ये चीज़ें क्या हैं भाई, आप ये मान के चलिए कोर्ट से सिर्फ आपको डेट मिलती है, और इसमें जो है आपको जो है नुकसान होता है, और आप जो है आगे इसमें जो है बढ़ नहीं पाते, और ये जो समस्या है वो समस्याएं आपके जो है साथ रहती है। वास्तुशास्त्र जो है वो एक हाउस बिल्डिंग साइंस है। इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। जो सूरज होता है, जो सन होता है, वो ईस्ट से उगता है। अब डायगोनली आपको कितनी डिग्रीज़ पे आपको मिलता है वो आपके ऊपर इसमें आता है। और जो 4 कॉर्नर्स हैं, उन 4 कॉर्नर्स में हमें जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो रिलेशंस जो होते हैं, वो रिलेशन और जो रिश्ते होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर ख़राब हो तो रिलेशंस जो है ख़राब हो जाते हैं। माइमेंट उससे अमेरिका जो है एक डेवलप्ड और एक जो है बाहर की कंट्री है। वहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशंस बड़े ही जो हैं डिफरेंट होते हैं, फास्ट रिलेशन होते हैं, और उनका जो एजुकेशन का जो ग्राफ होता है वो बहुत ऊंचा होता है। आप ये मान के चलिए, आर्किटेक्ट में कोई भी ये चीज़ कहीं भी लिखी हुई नहीं है, मगर जो यूएस के जो आप हाउसेस देखेंगे तो वो हाउसेस आज 150 साल जो हैं वो आगे हैं। 150 साल आगे का मतलब जो सोच जो है, जो मेंटलिटी और कंट्रीज़ की है, उन कंट्रीज़ से जो है ये लोग जो हैं बहुत आगे हैं। और
आप ये मान के चलिए जिस कंट्री में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, आप ये मान के चलिए और जहाँ पे जो ये छोटे मोटे जो फूड की प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलिए उस कंट्री को जो है कितनी जो है दिक्कत और जो प्रॉब्लम है वो जो है फेस करनी होती है। कुछ कंट्रीज़ के जो लॉज हैं, जो नियम्स हैं, वो इतने हार्ड और इतने टाइट हैं कि जो है वहाँ पे जो है मतलब निकल पाना मुश्किल है, पर वो कंट्रीज़ क्या है फिर ग्रोथ करती है। और जो कंट्रीज स्लो हैं, जहाँ पे आप ये मान के चलिए कुछ कंट्रीज़ में तो जो है यूरिनल और वॉशरूम के भी जो है लॉ और नियम जो है बन नहीं पाए। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम कंपैरिजन करें कि वो कंट्री जिस कंट्री का 2 साल ये सेशन गया, उन्होंने वैक्सीनेशन कैसे करा और अपने आप को कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने अपने हाउसेस को दोबारा रिबिल्ड किया, अपने ऑफिस को उन्होंने जो किया, और जो नए नियम हैं, नए जो लॉज हैं वो उन्होंने अप्लाई करे और वो लोग जो है आगे बढ़े। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तो हमें डिज़ास्टर को कम देखना होता है। जैसे एक कोई इमारत मान लीजिए टूट रही है, या किसी बिल्डिंग को मान लीजिए डायनामाइट से गिराया जा रहा है, तो उसे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई जो नई बिल्डिंग या नया स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बनेगा और वो जो है इसमें कैसा होगा। बेसिकली आप इसमें ये देखें कि जैसे ये 5 जो सेक्टर आते हैं, उन सेक्टर में अगर आप अपने आप को कंपैरिजन करेंगे तो एजुकेशन का ग्राफ जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा होगा, नो डाउट वो कंट्री जो है ग्रोथ है वो ज़्यादा करेगी। तो इसमें कंक्लूज़न ये है कि इन कंट्रीज़ ने आफ्टर जो ये बैड सेशन गया है उसके बाद क्या किया, और प्लस उसमें जो है इनके जो सिटीज़न हैं, जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें क्या रहा, ये हमें जो है इसमें जो है समझना चाहिए और देखना चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में जो चीज़ कंपैरिजन की आती है, फिर जब हम आर्किटेक्ट जब हम देखते हैं तो आर्किटेक्ट में हम कंपेयर करते हैं पुरानी चीज़ को। कोई भी जो चीज़ बनती है उसकी जो लाइफ होती है वो 100 ईयर्स होती है। आप अगर काठ का भी अगर बाम्बू बनाते हैं, आप ये देखिए उदाहरण के तौर पे, जैसे ये जो पानी पे चलने वाले जो जहाज़ होते हैं, वो जहाज़ जब ख़राब हो जाते हैं, उनका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तब उन जहाज़ों को जो है किनारे पे जो है खड़ा रखा जाता है। और इन किनारों पे जब ये जहाज़ खड़े होते हैं तो ये जहाज़ जो है अपनी जो हिस्ट्री और अपना जो इतिहास है वो बयां करते हैं। और इन जहाज़ का जो काठ का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे उस पर जो लाइट लगाई गई, कैसे उसके ऊपर जो है शेड बनाया गया, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये जहाज़ मान लीजिए अगर रुका या हुआ तो उसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम आई। और जो जहाज़ होता है उस जहाज़ को देख के ही जो है दूसरा जो जहाज़ है वो बनाया जाता है। भाई समुद्र में जो उतरता है तो समुद्र में उतरने से पहले उसकी तैयारी होती है। नो डाउट वास्तु जो शास्त्र है, वास्तुशास्त्र का जो पहला जो टूल है वो टूल जो है उसमें जो है कंपास के थ्रू आया। आप ये मान के चलिए बेसिकली जो पानी का जो जहाज़ होता है, जब वो समुद्र के जब बीचों बीच पहुंच जाता है तो आप ये देखिए उस जहाज़ को अगर कोई दिशा देता है तो वो जो यंत्र होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक निडल कंपास होता है। आप ये देखिए चलिए कि जैसे उसकी जो कनेक्टिविटी होती है, उसकी कनेक्टिविटी सब तरफ से कट हो जाती है, वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी जो है दिखाई देता नहीं है। और जब जहाज़ पानी का जो स्टीमर होता है जब अपनी डेस्टिनेशन को भूल जाता है तो एक निडल कंपास होता है उसके कैप्टन के पास, और जो उस कंपास के द्वारा ही जो है वो कैप्टन उस जहाज़ को जो है किनारे लगाता है। और जो जहाज़ होता है जब किनारे लग जाता है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको लिखा जाता है कि जो जहाज़ है ये जब बीच समुद्र में गया तब ये कैसे जो है अपनी दिशा भूल गया। उसी तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, आई कम एट लास्ट, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके जो जहाज़ है किनारे लगे, जो गए समुद्र में गए और दूर पहुँचे, तो मैं मीन टू से उनसे हमें जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अब अमेरिका जो है किस तरह का जहाज़ बना रहा है ताकि जो स्वास्थ्य की जो इंडस्ट्री है वो कैसे आगे जाए, हमें उससे ये सीखना चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे इतना ही, उसके लिए थैंक्स।